हरिओम। दो प्रकार के सागर हैं, एक भव सागर और एक भाव सागर। संसारी पूरा जीवन भव सागर से तैरने का यत्न करता है और करना भी चाहिए। प्रत्येक संसारी अपने संपूर्ण जीवन इस भव सागर से तरना चाहता है। उसके जीवन का यदि कोई आध्यात्मिक लक्ष्य होता है तो वो इस भव सागर से तरना चाहता है। और दूसरा भाव सागर। भाव सागर भक्त के लिए है। जैसे संसारी इस भव सागर से तरना चाहता है, भक्त इस भाव सागर में डूबना चाहता है। संसारी यत्न करता है भव सागर तरने के लिए, संसारी पुरुषार्थ करता है भव सागर से तरने के लिए। अब इस पुरुषार्थ के अंतर्गत, इस यत्न के अंतर्गत संसारी सब कुछ करता है। समस्त प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, समस्त यज्ञ, जप, त्याग, तप, पूजा, उपासना, व्रत, सब कुछ संसारी करता है इस भव सागर से तरने के लिए। और जो भक्त है ना, वो कोई उपाय नहीं करता, वो प्रयत्न भी नहीं करता है, वो पुरुषार्थ भी नहीं करता है। थोड़ा विपरीत अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब आप समझोगे तो लगेगा भक्त बड़े शकुन में है। और ये कैसे हो सकता है कि भक्त यत्न नहीं करे, भक्त पुरुषार्थ ना करे? असल में अब आप ये देखो, तैरने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। तैरने के लिए आपको यत्न करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जब भी हम कोई पुरुषार्थ को संबोधित करते हैं तो कहते हैं, अपने बच्चों से ही कहते हैं, हाथ पैर मारो भाई, हाथ पैर मारो। तो तैरने के लिए ऐसे ही भव सागर तैरने के लिए हाथ पैर मारने ही होते हैं, यत्न करना ही होता है, पुरुषार्थ करना ही होता है, क्योंकि लक्ष्य है तर जाना, तैर जाना। भक्त का लक्ष्य है, या आप ये कह ले थोड़ा सा संशोधन करके, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त का लक्ष्य है डूब जाना भाव सागर में। तो क्या डूबने के लिए भी कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बस सरेंडर अनटू गॉड। डूबने के लिए समर्पण चाहिए सागर में, डूबने के लिए यत्न नहीं चाहिए। माम आश्रित यतन, ये भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित हो जाते हैं। ये जो यत्न है ना, परमात्मा के आश्रित होना सबसे बड़ा यत्न है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। संसारी स्वयं के आश्रित रहता है, स्वयं के पुरुषार्थ पे आश्रित रहता है, स्वयं के कर्म पे आश्रित रहता है, स्वयं के यत्नों पे आश्रित होता है। भेद है, एक छोटा सा भेद है। किस मैं के आश्रित हो? संसार की मैं, शरीर की मैं पे आश्रित हो, या भगवत मैं पे आश्रित हो? जो ज्ञानी भक्त है वो भगवत मैं पे आश्रित होता है। तो जो भगवत मैं पे आश्रित होता है वो ये जानता है कि मेरे समस्त काज राम आधारित है। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जिसने राम के गुण को गा लिया है, जिसने राम का आधार ले लिया है, वो समस्त यत्नों से मुक्त है, वो समस्त यत्नों से मुक्त है। मीरा ने कृष्ण का आधार लिया, संसार के समस्त यत्नों से मुक्त हो गई।
एक सच्चा आधार। तुम अपने आधार पे जीते हो और अपना आधार इतना कच्चा है कि पल में सुख और पल में दुख, पल में मान पल में अपमान, क्योंकि अभी अपनी मैं जीवित है ना। भगवान कहते हैं गीता में, माम आश्रित यतनिये, जो मेरी आश्रित होकर यतन करते। ज्ञानी भक्त आरंभ में ही परमात्मा का आश्रय ले लेता है। संसारी भी आश्रय लेना चाहता है, लेकिन आरंभ में नहीं। वो संपूर्ण जीवन अपनी मैं पे जीवन जीता है, अपनी मैं के आधार पर जीवन जीता है, अपने कुछ होने पने के आधार पर जीवन जीता है। हर को पता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटा हूँ। हर को पता है कि मैं भाई हूँ, मैं बंधु हूँ। किसी को अपनी वास्तविक तत्व ज्ञान का पता नहीं है। सबको अपने लबादे का, लबादा जो ओढ़ा है उसका तो ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, संबंध हूँ, क्या नाता है, उसको लबादे का ज्ञान है। ज्ञानी ने लबादे का ज्ञान छोड़ के तत्व को, लबादा तो धारण किया जाता है ना, शरीर लबादा है, शरीर को धारण किया है। हम आत्म स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है, हम भगवत स्वरूप है। तो जिसने अपने भगवत स्वरूप का आधार ले लिया है, जिसने अपने भगवत स्वरूप का आधार ले लिया है, तो वो मैं बनकर पुरुषार्थ नहीं करता है। वो संसार सागर से तैरने की भी आकांक्षा, इच्छा, पुरुषार्थ, यत्न नहीं करता है, क्योंकि वो तो तर गया, वो पहले ही भाव में डूब गया है। ये तो धारा प्रेम की उल्टी या की धारा, ये तो धारा जो ज्ञान की प्रेम की धारा है, ये तो धारा प्रेम की उल्टी या की धार। तैरन वाले डूब गए, डूबन वाले पार। इसलिए भाव कहता है डूब जाओ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको बजे वो ही भाव से पार है। ये जो प्रयत्नहीन की बात आ रही है ना, अब बच्चा जो है, एक गोद का बच्चा क्या पुरुषार्थ करता है, क्या प्रयत्न करता है? वो तो प्रयत्नहीन रहता है ना। सारे पुरुषार्थ उसके लिए, जो भी उसकी रक्षा के लिए, उसकी खान, उसके पान, उसके पहनावे, उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसने अपनी माँ का आश्रय लिया है। जैसे वो पुरुषार्थ रहित है ना, एक भक्त ने बिल्कुल वैसे ही दूध पीते बच्चे की तरह परमात्मा का आश्रय लिया है। उसी दूध पीते बच्चे की तरह परमात्मा का आश्रय लिया है। हो सकता है ये बात अभी आपके ना, आप इसको वैसे ही स्वीकार कर पा रहे हो जिस भाव से ये बात कही जा रही है, लेकिन जब आप इतना लुंज पुंज, जैसे अक्सर शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा अपने आपको ऐसा समर्पित कर देता है अपनी माँ के आगे कि माँ उसको अपने मुंह से पकड़कर, अपने दांत में दबाकर चाहे जहां रख देती है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। ज्ञानी पत्ता बन जाता है, जो भक्त है वो पत्ता बन जाता है। जैसे वायु, पत्ते की अपनी कोई मर्जी नहीं, वायु जिधर उड़ा ले जाए। ज्ञानी भक्त है, उसने अपने आप को संसार की मैं से, शरीर की मैं से ऐसा अलग कर दिया है। जैसे पत्ते ने जब अपने आप को वृक्ष से अलग कर दिया, पेड़ से अलग कर दिया, तो पत्ते की भी अपनी मर्जी नहीं, वायु जिधर उसके बहा ले जाए, जिधर उड़ा लो जाए। ज्ञानी ने संसार रूपी वृक्ष से अपने आप को इतना विरक्त कर लिया है कि जिधर परमात्मा, जिधर भेज दोगे उधर मैं रहूंगा, जिधर आप चाहोगे प्रभु। इतना
मैं रहित है, इतना पुरुषार्थ रहित है, इतना यतन रहित है। यतन रहित होने में कल्याण है। यतन रहित वही हो सकते हैं जिन्होंने राम का पूरा आधार लिया है, जिन्होंने ज्ञान का पूरा आधार लिया है। संसार में पुरुषार्थ सिखाता है, अच्छा है, पुरुषार्थ सिखाता है, पुरुषार्थ सीखना भी चाहिए। पुरुषार्थ जब पुरुष के अर्थ हो जाए तभी तो तुम जो पुरुषार्थ करते हो वो संसारार्थ होता है। कहने का पुरुषार्थ है वो संसारार्थ, है वो स्वार्थ पूर्ण। जब पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ अर्थात परमात्मा के अर्थ हो जाता है, इसलिए राम को पुरुषोत्तम कहते हैं। राम के प्रति किया गया पुरुषार्थ पुरुषों में उत्तम पुरुषार्थ है। राम के प्रति, राम के भाव के प्रति, राम के समर्पण के प्रति किया पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है। इसलिए राम को पुरुषोत्तम कहते हैं। वो पुरुषों में उत्तम है क्योंकि उन्होंने सत्य के वास्तविक पुरुषार्थ में अपने को, अपने जीवन को और हमारे जीवन को एक वो आदर्श दिया है, वो पुरुषों से उत्तम बनने का, वो सच्चा पुरुषार्थ करने को। तो जो सच्चा गुरु है वो सच्चे पुरुषार्थ की ओर हमें हमारा मार्ग दिखाता है, हमको चलना सिखाता है। करो पुरुषार्थ, करो प्रयत्न। पुरुषार्थ तो एक व्यक्ति का जीवन है, पुरुषार्थ एक व्यक्ति का जीवन है। चेतन होना ही इस बात का संकेत करता है कि पुरुषार्थ होना है। हर चेतन पुरुषार्थ करता है, हर चेतन। जड़ एक बार मान भी लो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, लेकिन चेतन तो पुरुषार्थ करता है। चेतन पुरुषार्थ करता है संसार के लिए। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को ही चेतन मान लिया है वो पुरुषार्थ करता है सच्चिद आनंद के लिए। जिसका सच्चा पुरुषार्थ है उसके चित्त में आनंद है, उसके चित्त में सत्य है। पुरुषार्थ करो तो सत्य के लिए, पुरुषार्थ करो तो अपने चित्त में आनंद के लिए। और वो चित्त में आनंद तभी आता है जब हम अपनी मैं को, अपनी भव को भाव में बदल देते हैं। जब अपनी भव को भाव में बदल देते हैं, जब हम अपना सारा पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ अर्थात परमात्मा के अर्थ अर्थात राम के अर्थ करते हैं। रामायण कहती है, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग ना जग ना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग ना जग ना ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। ये भाव का सागर है, यहाँ पे डूबना होता है। ये भाव का सागर। तुम भाव सागर के लिए जो प्रयत्न करते हो ना तरने के लिए, उससे अच्छा है भाव सागर में डूबने का प्रयास करो। भाव सागर में डूबने का प्रयास करो।